बहुत बढ़िया। सब जन सेटल डाउन हो गए इधर? मेरे ख्याल से आप लोग अहमदाबाद से, ये सारे अलग अलग शहरों से, बहुत बढ़िया। चंडीगढ़, चंडीगढ़, ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजमेर, अजमेर, कोई बात नहीं, आज हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। आप सब जन रेडी है ना? चलिए ठीक। तो तकरीबन आज हमें 30 महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुका है नेटवर्क पे हम लोग रन कर रहे हैं। बेसिकली इससे पहले आपको पता है कि हम लोगों ने हजारों कंपनियों को सॉफ्टवेयर बना के दिया, और बायो और नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हम लोग सालों से मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने उसको सप्लाई किया। लेकिन जिस दिन लॉकडाउन लगा उसी दिन फैसला हो गया है कि अब ये प्रोडक्ट डेडिकेटेडली लोगों तक लेके जाना है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, और आज बहुत ही खूबसूरत रिस्पांस पूरे हिंदुस्तान से मिल रहा है। आपने देखा होगा, आज से 5-6 दिन पहले हम लोगों का सूरत में भी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। पूरा स्टेडियम, ऑडिटोरियम नहीं था, वो स्टेडियम पूरा पैक हो चुका था। और जब मैं खाली 2 मिनट के लिए स्टेडियम में गया था तो पूरा स्टेडियम गूंज उठा था, इस लेवल पे काम हुआ था। तो इसी तरह से रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अलग अलग तरीके से हम काम कर रहे हैं। बेसिकली आज भी मेरा जो 90% टाइम है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चल रहा है। उसका भी कारण है क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये लेटेस्ट और एडवांस इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर चलती है, बराबर ना? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पे आउट, आपके प्रोडक्ट इतने भी अच्छे हो, लोगों तक जो लेके जा रहा है वो सॉफ्टवेयर लेके जा रहा है, और सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तकरीबन 200 से भी ज्यादा फीचर्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें से अभी अगले 7 से 8 दिन में जो फिनिश होगा वो होगा जीएसटी से रिलेटेड। क्योंकि आज मैं 5000 प्रोडक्ट दिन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। 10 से 12 ट्रक माल रोज हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, कानून के मुताबिक जब भी आपके फैक्ट्री से माल बाहर निकलता है, फैक्ट्री के दरवाजे से जब मटेरियल बाहर निकलता है, प्रोडक्ट बाहर निकलता है, तो उसका जीएसटी का बिल बन जाना चाहिए। तो अब जीएसटी का बिल हम लोगों का ज्यादातर मैन्युअल हो रहा है, आज के दिन में टैली में मैन्युअल हो रहा है। उसके ऊपर मेरा तकरीबन 90% हमारे सॉफ्टवेयर पे काम हो चुका है। अब मुझे बताओ, 5000 लोगों का बिल मैन्युअल बनाना अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग बात है। और इन बिटवीन हमारा पिकअप सेंटर इंक्रीज होने के कारण 7,500 से 8,000 नए लोगों ने पिकअप सेंटर, पुराने लोगों ने भी अपना अपग्रेड किया। तो और बीच में दिवाली की छुट्टी होने के कारण बहुत ज्यादा लोड आया। तो अभी हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आपका बिल बनने में जहां पर 5 से 6 दिन का वक्त लगता है, वही काम हम 4 से 5 सेकंड में खत्म करने वाले आने वाले 10 दिनों में। डिस्पैच का स्पीड बढ़ेगा, और लीगली हम 100-200 गुना और स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि जगह पे हर एक का बिल बन रहा है। अबे हम बिल बना रहे, लेकिन मैन्युअली बन रहा है। मैन्युअली एक बार एक करके बन रहा है, फिर उसकी प्रिंट निकलने में टाइम लगता है। अभी मैंने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया कि जैसे वो बंदा एक्टिवेट हो जाएगा, उसको एक प्रोडक्ट पिन मिलेगी। प्रोडक्ट पिन जैसे आप हमको भेज दोगे, हमारा एडमिन जैसे प्रोसेस करेगा, उसका बिल उसको मेल भी चला जाएगा, उसके पोर्टल में भी दिखेगा, और विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक बिल की 3 कॉपी भी निकल जाएगी। एक कुरियर वाले के साथ जाएगी, एक हमारे पास पड़ी रहेगी, और एक एंड डिस्ट्रीब्यूटर को चली जाएगी। तो वैसा हमने पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। और वो जो भी पूरे महीने में बिल बनेगा 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, उसकी एक्सेल टू एक्सपोर्ट बनेगा, एक्सपोर्ट टू एक्सेल बनेगा, और उसको उठा के हमने टैली का भी कस्टमाइजेशन कर दिया। उसको उठा के सीधा आप लोग क्या करेंगे, टैली में डाल देंगे। उसको हम सीधा उठा के टैली में डाल देंगे। तो जिससे क्या होगा, आपका वो काम भी, हमारा टैली का भी काम आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे इसको लेके जा रहे हैं।
तो कोई भी कंपनी में जब हम काम करते हैं ना, तो चंद बातों को देखना बहुत जरूरी होता है अगर करियर करना है तो। मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूं। मैंने 4800 से भी ज्यादा एमएलएम कंपनी के साथ काम किया, उनके एमडीओ के साथ काम किया, जिनकी हैसियत नहीं थी, ऐसे ही 99% लोगों ने कंपनियां चालू करने की कोशिश की। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो ताकत है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल ताकत अगर कोई है तो नेटवर्क मार्केटिंग है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आपको जो पैसा दे सकता है, दुनिया की एक इंडस्ट्री मुझे बताओ जो इतना पैसा दे सकती है। ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन इसकी बदकिस्मती है कि 99.99% लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसके अंदर की डेप्थ क्या है। लोग एकदम हंसी मजाक में आ जाते हैं, एकदम इजीली कैजुअली ले लेते हैं। वैसे पैसे नहीं कमाया जाता है, उसको सीरियसली करना पड़ता है। एक प्लम्बर का भी काम करना जिसको 500,000 में बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसको भी 5 से 6 साल सीखना पड़ता है, तब जाके 500,000 मिलता है। तो डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। भी 3.25 करोड़ के करीब पटेल साहब यहाँ पर गए, मुकेश पटेल साहब क्यों गए? क्योंकि डेडिकेशन के साथ जा रहे हैं, उनको मालूम है कैसे करना है, क्या करना है। छोटे बच्चों को थोड़ा सा बिल्कुल अलाउड नहीं इस हॉल के अंदर, तो बच्चे लेकर आप बाहर चले जाइए, जो भी बच्चे लेकर आए तो उस बात का ख्याल रखिएगा, बच्चे बिल्कुल अलाउड नहीं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते। तो कोई भी कंपनी अगर आपको करनी है तो कुछ चीजें समझना जरूरी है। सबसे पहला तो ये इंडस्ट्री जो चल रही है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रही है। तो जो कंपनी का मालिक है, जो ओनर है, जो कंपनी को रन करता है, जो सालों साल रन करने वाला है, उसके खुद के पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर उसके खुद के पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है, बड़ी मुश्किल से 6 महीना, 8 महीना, साल, 1.5 साल तक कंपनी चलेगी, उससे ज्यादा कभी नहीं चलेगी। दूसरा, उस कंपनी में एक से ज्यादा अगर डिसीजन मेकर है तो वहां पर भी खतरा है, समझ के चलो, वहां पर भी चलना नहीं, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां पार्टनरशिप के कारण ही बर्बाद होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर, दूसरा पार्टनरशिप। सबसे पहली बात आपको बता दूं, पहले मुद्दे आप मैं क्लियर कर देता हूं। हमारी सॉफ्टवेयर हम खुद बनाते हैं और कहीं से नहीं बनाते, हम किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं रोज का 12 से 13 घंटा। आज भी मुझे आने के लिए वक्त हुआ, क्योंकि आज से आने से पहले आधे घंटे तक मैं सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहा था। इतना लाजवाब सॉफ्टवेयर सिस्टम हम बना रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम उसी के बदौलत चलती है। जब हमारे पास कोई भी पार्टनर नहीं है, नो एनी पार्टनर, तो एक सिंगल डिसीजन चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग हम 25 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा और बुरा दोनों एक्सपीरियंस साथ में लेके चल रहे हैं। 4800 एमएलएम के एमडीओ के साथ मैंने काम किया, तो उन लोगों ने क्या क्या गलती किया, अगर उन्होंने करोड़ों का बिजनेस किया तो क्यों किया, और करोड़ों रुपए का लॉस में गए तो क्यों गए, उसका भी मेरे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है। दुनिया में एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मायना रखती है, तो ये एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं। दूसरा, 16 साल से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है। आने वाले 2-3 महीने में 17 साल कंप्लीट हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे लगा के रखे। 17 साल से मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है। 17 साल से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, बैंकिंग, अकाउंटिंग कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है, ये सब नॉलेज के बदौलत पिछले 30 महीनों में, 30 महीना हमको कंप्लीट हो चुका है, उससे ज्यादा ही हो चुका है। पिछले 30 महीनों में दिन में 5 से 6 बार अलग अलग पे आउट देके हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी रिकॉर्ड भेजा। टाइम टू टाइम पे आउट जनरेट करते, वो आपको टाइम टू टाइम पे आउट देते, उसका ट्रांजैक्शन आईडी डेट टाइम के साथ हम आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड करते हैं। और भी बहुत कुछ होने वाला। अभी ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, ये 100 में से सिर्फ 5% ही अभी तो हुआ है। अब 95% और इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, हम लोग और उसको इंप्रूव करेंगे। दूसरा, हमारा जो बिजनेस प्लान है, अगले 15 साल तक हम इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, इसमें इंप्रूवमेंट आती रहेगी और बाकी सब होता रहेगा, लेकिन प्लान में कोई चेंजेस हम लोग नहीं लाने की जरूरत ही नहीं है। पीवी डिसाइड होगी, पीवी के मुताबिक जाएगा। जैसी महंगाई बढ़ेगी, जैसी डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी, उस हिसाब से प्रोडक्ट के रेट आगे पीछे होते रहेंगे, नॉमिनल जो भी महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम लोगों ने 30 सालों में ये सब किया। अच्छा देखो, अपना प्रोडक्ट बल्कि है, इंडिया बहुत बड़ा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात में हम 16 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में रहने के कारण पूरे हिंदुस्तान में एक ही साथ हम काम करें। ये इंडिया की ऐसी एकमात्र कंपनी है जो भारत के 29 राज्यों में पहले 3 से 4 महीने में पहुंच गई।
क्योंकि इससे पहले हमने अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में सॉफ्टवेयर बना के दिए, तो वहां पर हमारे ऑलरेडी जान पहचान हो गई। बायोटेक्नोलॉजी के आपने सुना होगा, अगर पुराने खिलाड़ी हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, तो टिटानियम बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट करके एक प्रोडक्ट आता था, स्कैलर पेटेंट आता था, वो हमने ट्रक भर भर के हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाया था। तो उसमें भी हमने करोड़ों का बिजनेस किया, तो जिसके जरिए हमारा पूरा हिंदुस्तान में अच्छी तरह से जान पहचान हुआ। और 16 साल से आप एक ही बिजनेस में है तो आपका ट्रस्ट बढ़ाने में आपको टाइम नहीं लगता। तो आज हम लोग 750 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान अपने आप में बहुत बड़ा है, खाली उत्तर प्रदेश भी ले लो ना, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन 25 करोड़ से ज्यादा है, उसमें कम से कम पूरी दुनिया के 30 से 40 देश आ जाते हैं, इतना खाली उत्तर प्रदेश है। भारत बहुत बड़ा कंट्री है, 29 राज्य है, ये 29 राज्य 50 देश के बराबर है। अगर ये 29 राज्यों को पिछले 30 महीनों से अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट के जरिए, पेआउट के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, मैनेजमेंट के जरिए, मीटिंग के जरिए, तो हम 150 देशों को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं 20 लाख बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बना सकता हूं तो 20 करोड़ भी बना सकता हूं, और 20 करोड़ बना सकता हूं तो 200 करोड़ भी बना सकता हूं। अभी हम लोगों ने सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 35 प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, आने वाले दिनों में 35 प्रोडक्ट बना रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि यहीं से, इसी फैक्ट्री से महज 60 सेकंड चल के इतना ही बड़ा फैक्ट्री दूसरा भी हमने ले लिया है, जो आने वाले 10 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। आप अगर यहीं पर भी बंदे को लेकर आएंगे, जैसे हमारे मुकेश पटेल बहुत बार गुजरात से लोगों ने, उनकी सक्सेस का कारण यही है कि जहां जहां पर हमारी मीटिंग होती है वहां पर तो आते ही है, लोगों को लेकर भी आते हैं। जब आज तक मेरे ख्याल से 15 से 20 बार बस भर भर के मुंबई आए, मुंबई में उन्होंने ऑफिस दिखाया, मुझसे मुलाकात करवा के दिया, तो काम आसान हो जाता है। अब यहाँ आने के बाद कोई किंतु परंतु शब्द और बाकी रहेगा क्या? काम आसान हो गया ना। आपको भी मुकेश पटेल साहब के जैसा कॉपी करना है, क्या हो गया? दूसरा, दादर करके एरिया आपको मालूम होगा, मुंबई में दादर एरिया हार्ट ऑफ द सिटी। सबसे पहली बात है, मुंबई में पूरी दुनिया में अगर सबसे महंगी जगह अगर कोई है तो है मुंबई। मुंबई में सबसे महंगी जगह मिलती है, यहाँ पर आपको 250, 300, 400 करोड़ के फ्लैट मिलेंगे मुंबई में, इतने बड़े बड़े फ्लैट मुंबई में है। तो वैसे दुनिया के सबसे महंगे इलाके में, दादर जैसे एरिया में कोहिनूर स्क्वायर करके टावर है। कोहिनूर स्क्वायर आप इंटरनेट में डालोगे तो मालूम पड़ेगा, वो इंडिया का सबसे ऊंचा टावर है, इंडिया का सबसे ऊंचा कमर्शियल टावर है। आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके सबसे टॉप फ्लोर पे, 46 फ्लोर पे हम लोगों ने लैविश 5000 स्क्वायर फीट का एक आलीशान कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया है, जिसका इंटीरियर का काम अगले 8 से 10 दिन में शुरू हो जाएगा। और इंटीरियर भी एक ग्रेड का बना रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़ तो खाली इंटीरियर पे खर्चा करेगा। और वो बिल्डिंग की खासियत है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जस्ट लाइक अ 5 स्टार होटल, उस तरीके की वो बिल्डिंग है। और उसके बाजू में ही हम लोगों ने एक रेसिडेंस लिया है, जो तकरीबन 5 बेडरूम का है, और वहां पर हम लोग कंपनी गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं। तो हमारे जो वीआईपी गेस्ट आएंगे वहां पर रुक सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत टावर में वो भी हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग दादर से भी ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी 3 फैक्ट्री है, अभी तीसरी अभी हम ले रहे हैं, ये तो चल रही, उससे पहले और एक चल रही जो पुरानी पटेल साहब को मालूम है। दूसरा, दिल्ली में भी हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग की। कल मैंने लखनऊ में मेरे को बहुत ही लैविश ऑफिस हमारे एक लीडर ने दिखाया। वो बंदे ने भर भर के खर्चा किया था, इतना जबरदस्त ऑफिस बनाया। खाली इंटीरियर के लिए मेरे ख्याल से देखने से ऐसा लग रहा था 1.5 से 2 करोड़ तो खाली इंटीरियर में खर्चा किया होगा, इतना लैविश ऑफिस। अगर बात बनती है तो हम लोग लखनऊ में भी वो पूरा का पूरा बिल्डिंग ले रहे। उसके बाद पटना का प्लानिंग है, लखनऊ लेने से उत्तर प्रदेश अपने कब्जे में आ जाएगा, पटना में शुरू करने से बिहार में अपनी एक्टिविटी चालू हो जाएगी, क्योंकि 2.5 से 3 करोड़ का मटेरियल हम लोग खाली उधर रखेंगे। फिर नेक्स्ट प्लानिंग जो हमारी है बैंगलोर है, बैंगलोर के बाद नेक्स्ट प्लानिंग जो हमारे कोलकाता है, उधर भी हम बिल्डिंग लेते तो हम लोग खुद का हमारा बिल्डिंग ही लेते। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग कर। फिर इंदौर का प्लानिंग है, ऐसे जगह जगह पे हम लोग इसको शुरू करें। दिल्ली में भी बहुत जबरदस्त बिल्डिंग है। मेरे ख्याल से पटेल साहब आप आए थे दिल्ली में, आए थे ना? तो कैसी बिल्डिंग है वो? तकरीबन 1000 लोग बैठ सकते हैं,
ऐसी बिल्डिंग है। अभी मैंने आज से 15 दिन पहले वहां पर मीटिंग ली थी, 15-20 दिन पहले। एक ही फ्लोर पे 450 लोग जमा हो गए थे। और दिल्ली में मैं गया था, बस एक दिन के लिए गया था। मैंने कल एक छोटा सा अनाउंसमेंट छोड़ा कि मैं ललित होटल पे रुका हूं, अगर किसी को मिलना है तो आप 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आ सकते मिलने के लिए। बड़ा सा रूम बुक किया था, मैंने वहां बैठ के बात करेंगे। तो 10:30 बजे बुलाया था, 11 बजे। सुबह 10:30 बजे 550 लोग कनॉट प्लेस के ललित होटल 5 स्टार होटल के लॉबी में घुस गए। और मैंने सोचा आराम से लोग आएंगे, मैं सोया था ऊपर। नीचे से मुझे फोन आया, आपका नाम ले रहे, 550-600 लोग आए। तो मैंने बोला कि इतने लोग आ गए तो मुझे हॉल लगेगा, लेकिन हमने ललित होटल को भी बोला तो हॉल उनके पास भी अवेलेबल नहीं था कि किसी को दिया था उन्होंने। फिर हमने भागा दौड़ी करके 1-1.5 घंटे में बाजू में ही 200 मीटर पे एक बड़ा सा हमने बैंक्वेट बुक किया, जिसमें 550-600 लोग आए थे। मेरे ख्याल से पटेल साहब के साथ थे। हाँ, तो तब जाके उसको हम लोग वहां पे कर पाए। तो इस तरीके से लोग इस कंसेप्ट को समझ रहे। और मैं आपको बता दूं, दुनिया से नेगेटिव बंदा, जो MLM नेटवर्क मार्केटिंग से जितना ज्यादा नेगेटिव बंदा है, उस बंदे को अगर अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में अगर प्रॉपर बैठा के 40-50 मिनट अगर आप समझाओगे तो वो जितना नेगेटिव उससे 100 गुना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आने वाले 15-20 दिन में अगर आपको सक्सेस करना तो क्या करना, सबसे पहले दादर जाना है अगले महीने में, जैसा हमारा वहां बन जाएगा। दादर की पूरी बिल्डिंग दिखा देनी है उसको, दादर का पूरा ऑफिस दिखा देना है। वहां से फिर उनको यहाँ लेकर आना है। और जाने के लिए एयर कंडीशन ट्रेन में आपको भीड़ भाड़ नहीं रहती, AC ट्रेन में। मेरा रोड से दादर 40-45 मिनट, वहां से वापिस 40-45 मिनट। वहां की बिल्डिंग दिखाओ, यहाँ की दोनों तीनों फैक्ट्रियां दिखाओ। बंदा बाद में कुछ पूछेगा ही। आप प्लान, आप प्रोडक्ट प्रॉपर समझाओ। अगर मैं रहूंगा तो मुझसे मुलाकात कराओ, नहीं तो देखते ही काफी है। बाकी अलग अलग वीडियोस भी हम बना रहे हैं। अभी हमारा नया वीडियोस भी आ रहा है जिसमें कंप्लीट फैक्ट्री बहुत सारी इंप्रूवमेंट किया है। पीछे भी आपने देखा होगा कि हमने 40 से 50 लोगों को बैठने की व्यवस्था पीछे भी कर दी, उसको और बेटर करे। 10 से 12 बंगले हमने लेके रखे, वो बिल्डिंग का भी अभी काम चलेगा उधर। तो वहां पर भी एट टाइम 200 से 250 लोगों का रहने का इंतजाम हम आने वाले दिनों में करें। तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी कंपनी ध्यान रखे। तो प्रोडक्ट अपना बड़ा काम का है, बिकॉज अपना जो बायोमैग्नेटिज्म है, आज ईच एंड एवरी पर्सन को उसकी जरूरत है। अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 100 में से 100 लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए, मतलब चाहिए, उससे कोई छुटकारा है ही नहीं। और 100 में से 90 लोगों को बिजनेस भी चाहिए। तो दोनों चीजें हम इसमें से दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करें। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट फैक्ट्री में माल बनेगा, एंड कस्टमर पे जाएगा, और वहां से जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसका मैं आपको साइंटिफिक कारण भी बताता हूं। दुनिया का कोई भी ब्रांड उठा लो, दुनिया की कोई भी ब्रांड, 70 to 80% पैसा वो ब्रांड मार्केटिंग, बिजनेस प्रमोशन, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इन 4 चीजों के ऊपर वो खर्चा करती है। अब वो काम हम भी करते हैं, लेकिन आपके जरिए करते हैं, उसका प्रॉफिट भी हम आपको ही देते हैं। हमारी प्रोडक्ट में जीरो अवेयरनेस है, हमारी प्रोडक्ट लोगों को मालूम नहीं है। लोग सदियों से सोते आ रहे हैं, लाखों सालों से सोते आ रहे हैं। किसी ने खाबो खाने में भी सोचा क्या कि इस टाइप की बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बना के डायरेक्ट सेलिंग में देके भी एक अच्छा रोजगार बनाया जा सकता है। सबसे खुशी की बात मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने ये नेटवर्क मार्केटिंग MLM इंडस्ट्री को एक लीगल इंडस्ट्री बना दिया है, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही MLM कर सकती, दूसरा तीसरा कोई भी नहीं कर सकता। आज मार्केट में जो भी चल रहा है, टोटल फ्रॉड चल रहा है। ये क्रिप्टो, ये इन्वेस्टमेंट, ये 1 लाख का 2 लाख, ये टोटली फ्रॉड है। और मैंने तकरीबन 14 से ज्यादा राज्यों से परमिशन ली। एक स्टेट को मैंने 150 पेज के डॉक्यूमेंटेशन दिए, और सारे के सारे मैंने परमिशन वहां पे टांग के रखे, आप देख सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट से भी परमिशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो ये लेवल पे हम काम करें। मोबाइल आप बंद रखिएगा जिसका भी है, तो एक लीगल एथिकल काम करें। और इसमें इलीगल काम कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो ट्रेडिशनल धंधा में माल बनाता हूँ, यहाँ पर मैं माल बना के अगर मेरी 10 से 12 ट्रक माल बिकती है, उससे प्रॉफिट आता है, तो इसमें कौन सा इलीगल काम है? क्या MRP पे बेचना लीगल है ना?
हम लोग हमारा माल बनाते हैं, एमआरपी पे बेचते, उसमें से जो प्रॉफिट आता वो हम आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उससे जो करोड़ों रुपए की जीएसटी हम भारत सरकार को टाइम टू टाइम जमा करते हैं। मेरे पास 20 अकाउंटेंट और 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल टाइम इसके लिए काम कर रहे हैं। उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे हमने लाखों रुपए खर्चा किया जो उसको मैनेज करता है। तो हम एक पेंसिल भी लाते हैं अगर 2 रुपए का, तो उसका जीएसटी हम भारत सरकार को भरते हैं। आपने अगर हमसे 100 रुपए भी कमाया तो उसका 5 रुपए का टीडीएस हर महीने के 7 तारीख को रात को 8 बजे से पहले हम लोग भारत सरकार को भर देते हैं। इवन हजारों लीडर्स आज 20-20, 25-25 लाख क्रॉस है, उनके इनकम के ऊपर भी जीएसटी लगता है, उनका जीएसटी भी हम टाइम टू टाइम वापिस दे रहे हैं। यहाँ पे जीता जाता उदाहरण है हमारे पटेल साहब। ओके, तो इस तरह से कंपनी एकदम लीगल एथिकल काम कर रही है। तो यहाँ पर आपको एज करियर समझ के, एज ए प्रोफेशन समझ के इसको काम करना है, इसमें मजाक में मत लेना। अगर पैसों के दलदल से बाहर निकलना है तो ये बेहतरीन कंसेप्ट है। यहाँ से दिन का 2 से 2.5 लाख रुपए लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं, और लेके जा रहे आपके अहमदाबाद गुजरात के बहुत सारे लोग लेके जा रहे हैं। यहाँ पर आरती सोनी करके एक हाउसवाइफ है आपके अहमदाबाद में, वो भी 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए दिन का लेके जा रहे हैं। हमारे मितेश मेहता है 2.5 लाख से लेकर 3 लाख, 9 करोड़ के करीब करीब ये दिसंबर के एंड वो 9 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। इतने बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं। और उनका जो मैंने स्टैटिस्टिक देखा अगले साल का 2023 का 12 महीने का 22 करोड़ रुपए, 22 करोड़ रुपए वो 4 आईडी के ऊपर अर्निंग कर सकते। इतने बड़े लेवल पे काम करें, मतलब वो आपके जैसी 7-8 हजार रुपए से उन्होंने शुरुआत की थी। आज 26-27 महीना हुआ होगा, उसमें से भी 13-14 महीना कोरोना और लॉकडाउन में गया। इतना बड़ा ऑफिस सेटअप कंपनी का नाम नहीं था, उस हालत में इस लेवल पे गए तो आप उससे 10 गुना ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो। देखो हमारा कंसेप्ट है ना, आप अगर 8-9 करोड़ रुपए अगर कमाते हो, यू आर एवरेज पास स्टूडेंट, साल की बात कर रहा हूँ, और उससे कम कमाते हो तो यू आर फेलियर। इसमें इतना पैसा है, लेकिन आप कैसे करते हो उसको बड़ी डिपेंड है। और खास करके गुजराती लोगों को बताया जाता है कि उनके खून में बिजनेस है, तो आपको बिजनेस मालूम पड़ गया, बिजनेस कैसे करना है मालूम पड़ गया। अभी 30 महीने की सक्सेस है हमारे पास। अब किंतु परंतु शक डाउट चलेगा नहीं चलेगा सवाल ही नहीं पैदा होता। आज से कुछ दिन पहले हमारा एक बंदा वाशी में किसी को प्लान देने को गया था, प्लान सुने बगैर ही अरे बोलते ये सब कंपनियां तो 2-4 महीने में बंद हो जाती। 30 महीना हो चुका है और कंपनी बंद पड़ने का कोई कारण होता है। ऐसे बंदे ने अगर कंपनी खोली जिसको सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं, उधर 100% बंद पड़ेगा। जिसका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं 100% बंद पड़ेगा। जिसने कभी भी जिंदगी में टैक्स भरा नहीं, इसको कोई एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, बैंकिंग का नॉलेज नहीं, वो नहीं कर पाएगा। अब होता क्या मालूम है, ज्यादातर मैंने देखा है 4 लीडरों में मारामारी हो जाती है। वो 4 के 4 लीडर अपनी खुद की कंपनी खोलते हैं। उनको क्या लगता है लोगों को जमा करना मतलब ही कंपनी चलाना, ऐसा कभी नहीं होता है। कंपनी चलाने के लिए अलग माइंडसेट लगता है, वो तो लीडरशिप हुई। लीडरशिप कभी भी, जिसके बाद लीडरशिप कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है, कभी भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, कभी जिंदगी में सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता। लीडरशिप तरीके का सॉफ्टवेयर बनाएगा, उसको बैंकिंग, टैक्सेशन, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स कुछ भी नॉलेज होता नहीं, तो लीगल प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और वो लीगल प्रॉब्लम की वजह से उसके साथ जो हजारों लाखों लोग जुड़े वो भी साथ साथ में रोड पे आ जाते हैं। तो हम लोग इस चीज का ख्याल रखते हैं। बचे हुए टाइम में मैं खाली लोगों के सामने आता हूं, जब मेरे पास टाइम बचता है 2-4 घंटे का, 4 घंटा मैं मार्केटिंग के लिए रखता हूं, जिसमें से कुछ लोगों को मिलते, कहीं पे मैं चला जाता हूं। कल मैं नासिक जा रहा हूं सुबह। बाकी मेरा मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 90 to 95% मेरी जो प्रायोरिटी रहती है इन्हीं चीजों में रहती है। जो बचा हुआ 5% है जिसमें हम स्टेज पे आते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं। मेन क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है, यही है मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, पेआउट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, टैक्स, इन सब चीजों को देखना होता है, तब जाके कंपनी चलती है। तो ऐसा मल्टीटास्किंग बंदा मिलना अपने आप में बड़ी बात है। और ये पिछले 16 साल से मैं कर रहा हूं, करके मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है मुझे मालूम है, 16 साल से कर रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है मुझे मालूम है। लेबर से काम कैसे निकालने का मुझे मालूम है। लीडरों के साथ कैसी डील करने की मुझे मालूम है। नेटवर्करों के साथ क्या बात करनी मुझे मालूम है। सरकारी लोगों से क्या बात करनी है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ क्या बात करनी है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मार्केटिंग क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि 7 साल मैं बिजनेस मैनेजमेंट करके आ चुका हूँ।
तो 100 करोड़ की कंपनी को 1000 करोड़ में, 1000 करोड़ की कंपनी को 1000 करोड़ में, 1000 करोड़ की कंपनी को 50,000 करोड़ में, 50,000 करोड़ की कंपनी को 5 लाख करोड़ में कैसे लेके जाने का वो हमको सब कुछ मालूम है, ब्लूप्रिंट क्या है सब मालूम है। और हम कर रहे हैं, आप देख रहे हो। मुकेश साहब यहाँ पे गवाह है, शिवा साहब भी यहाँ पर है, तमाम आप भी है। ये हमसे बहुत पुराने जुड़े हुए लोग हैं। आज से एक दिन से मतलब अभी 1 साल ही हुआ इधर आपका हमें आगे। हमारी पुरानी फैक्ट्री से हमने शुरू किया था। पुरानी फैक्ट्री और ये फैक्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है। अब ऐसे और एक फैक्ट्री ली, दादर में बड़ा ऑफिस लिया, दिल्ली में बड़ा ऑफिस लिया, बिल्डिंग की बिल्डिंग की, अभी लखनऊ पटना। तो मतलब यही मैं बता रहा हूँ कि 10 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़ जाने का ये एक रास्ता है। इस तरह से हम ग्रो करें। तो ग्रोइंग कैसे करना है हमको, हम अगर चाहे तो इधर बैठ के भी पूरे इंडिया का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जगह जगह पे जाके हम कर रहे हैं। और इतने अलग अलग जगह पे ऑफिस चलाना, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, मैनेजमेंट संभालना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सब कुछ पॉसिबल है, बिकॉज हम लोग आईटी वाले लोग हैं। ओके, तो आईटी वाले होने के कारण हम लोग ये इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि डेडिकेशन से एक ही जगह पे रुक के काम करो। यहाँ पर वही आदमी बर्बाद होगा, क्योंकि बिजनेस बहुत खूबसूरत है। पहली बात तो आपने कुछ लगाया ही नहीं है, यहाँ पे गिव एंड टेक हो जाता है। आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया, यहाँ पर वही आदमी बर्बाद होगा तो आपस में लड़ेगा। लड़ने वाला काम ही मत करो, और किसी को लागत दो भी मत और किसी की लागत लो भी मत। अभी बहुत सारे लोग है ना शॉर्टकट मारने का देखते हैं, और शॉर्टकट आपके बर्बादी का कारण रहेगा। पैसा नहीं कमा पाएगा बंदा। आपने दम पे हो जाओ, आप जहां पे जुड़ गए ना, अपने ने मदद किया तो ठीक है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। तो अपने दम पे करो। आपको कंपनी क्या है मालूम पड़ गया, आपको प्रोडक्ट क्या है मालूम पड़ गया, आपको पे आउट क्या है, प्लान क्या है, सब कुछ मालूम पड़ गया। तो अभी अपने दम पे करना शुरू करो। आपको भी अपना ट्रेडिशनल धंधा होता है तो हम थोड़ी ना किसी को डिपेंड करते, हम लोग हमारे दम पे ही करते। तो इस तरीके से आप अपने दम पे आगे बढ़ो, आप इस तरह से तो एक दूसरे को लालच मत दो, और झगड़े में मत पड़ो। एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि आपस में लड़ोगे तो फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे।